Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? So in this video I'm going to show you something very exciting. Maybe आपके लिए नई ना हो, आप लोगों ने देखी हो, लेकिन जिनको आर्ट बहुत पसंद है, जो नई नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. So ये है मोज़ेक आर्ट. इस बुक में जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मोज़ेक आर्ट बेसिकली होता क्या है. एक पैटर्न भी हो सकता है और एक इमेज भी हो सकता है जो छोटे छोटे चीज़ों से बन के एक बड़ा इमेज बना गया हो. सो वो छोटा जो मटेरियल होता है वो स्टोन्स भी हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है और प्लास्टर हो सकता है. लेकिन मकसद ये कि एक छोटे, जैसे इस इमेज में छोटे पीसेस से बना गया है, तो लेकिन बड़ा, ये पूरा पीकॉक है. तो दिस इज व्हाट मोज़ेक आर्ट इज. इट्स अ फॉर्म ऑफ एन आर्ट वर्क. जैसे पेंटिंग होती है, स्कल्पचर होता है, सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट फॉर्म जिसमें आप अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है. और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं. अपने हॉबीज़ के लिए जिनको शौक होता है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं बताऊंगी कि क्या कुछ हो सकता है. सो स्टार्टिंग विद दिस बुक, इसमें ज़्यादातर जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सिर्फ इस बुक के लिए नहीं, हमारे लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सबसे पहले क्या आता है, नेचर. तो उसमें से कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं. फिर इमेजिनेशन भी होती है, उनको कंबाइन भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स एन एंडलेस थिंग. So first, this is a bird and an egg. So you see how interesting they are made. The patterns, green, ground, grass, और ये egg है. And this is a strange kind of bird, which I don't know. ये कौन सा है? चलिए फिर हमने डिटेल्स दी हैं आईज की. आईज की पूरी डिटेल देख देना. अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आईज बनाना इतना मुश्किल काम है, पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट इमोशन देना होता है आपने. सो यू सी डिफरेंट एनिमल्स की आईज हैं. तो किस तरह इन्होंने कितनी डिटेल से ये बनाया गया. हम नेचर से ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट कॉपी करें, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन लेके एक नई चीज़, जैसे मैंने पहले कहा, कि बन सकती है और उसमें ह्यूमर भी ऐड हो सकता है. तो ये डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि असल नहीं हैं, लेकिन उनको एक एग्जैजरेटेड लुक दी हुई है. उसके फनी फनी बाल किए हुए हैं, तो उससे ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं. अब ये देखें, एंशंट रोम में ये बहुत पॉपुलर था, ये आर्ट वर्क. और कुछ म्यूजियम्स भी हैं जो पूरे डेडिकेट किए गए मोज़ेक के लिए, मोज़ेक आर्ट वर्क के लिए. मैंने एक देखा था और उसके बारे में मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगी. वो मैंने टर्की में देखा था, इस्तांबुल में मोज़ेक म्यूजियम. पूरा म्यूजियम मोज़ेक स्टोन्स का बना हुआ था. उसमें बड़े बड़े सीन्स थे, एनिमल्स और हर चीज़ थी. ये भी देखिए, क्यूट सा बर्ड बना हुआ, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है, लेकिन प्लान पूरा किया गया है. जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा प्लानिंग ना की हो तो कोई चीज़ ठीक नहीं बनी. तो इसमें भी यही है, पूरी प्लानिंग से, पूरे प्रोपोर्शन सही करके, क्योंकि जो चीज़ प्रोपोर्शन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी वो ऑब्वियसली वो ठीक नहीं लगती. अब ये देखें, ये पूरे पूरे सीन्स बनाए गए हैं. ये सी क्रीचर्स लग रहे हैं, ये फिश है और ये कंप्लीट है. और इसके ये जूम इन इमेजेस हैं इसमें. इसमें तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं सी के भी और ओपन. अक्सर लोगों ने, जिनके बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, अब आई थिंक मोस्टली यूरोप में होंगे, यहाँ पे तो इतना फैशन अभी तक वैसे मैंने देखा नहीं है, लेकिन शायद लोग डेकोरेट करते हों, बल्कि उनको करना भी चाहिए. तो यूरोप में बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स हैं जिसका जो पूरा फ्लोर है वो मोज़ेक से डेकोरेट किया जाता है, क्योंकि फ्लोर्स पे
आई थिंक क्योंकि आपके पास स्पेस ज़्यादा होती है तो जो व्यूअर्स हैं जिसके लिए बनाया गया हो ज़्यादा व्यू करना इजी होता है। जैसे ये अब सेंटर में टेबल है, एक वो भी एक स्कल्पचर की ये फॉर्म लग रहा है वैसे, और जो पूरा पाथ है वैसे उसमें डिफरेंट बर्ड्स हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ, तो इससे डेकोरेट किया गया है। और लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो इंटरेस्टिंग से एग्जांपल निकालती हूँ। Again sea life, but it's so cute. Octopus. I've seen an octopus back in Egypt, I think. I'll share that with you someday. I don't know. I think I have a picture of it somewhere, but it was a huge wall. That was either in Alexandria. It was a huge wall और पूरा mosaic से decorate किया गया था और I remember there was an octopus in that. I think octopus बहुत famous है in mosaics. Another last example because I'm very excited. This a frog. इन्होंने ना outdoors में भी अपना art को किया है और इवन के जो पीछे पानी है वो भी दैट्स आल्सो मोज़ेक। जब वो फ्रॉग जंप मारता है और पीछे से थोड़ा सा पानी है वो भी उन्होंने मोज़ेक से ही डेकोरेट किया है। एंशिएंट बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगी जिसमें मोज़ेक यूज़ किया गया है। अक्सर जग्स होते हैं, जार्स होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वाइन जार्स होंगे उनके जिनको उसे डेकोरेट किया जाता था। I'll share more examples with you अगर आपको यहाँ पे भी मिले। I think I'm pretty sure अलहमरा in लाहौर माल रोड में भी आपको एक बहुत बड़ा म्यूजिक मिलेगा and do go there and take lots of photos वो क्योंकि वो बैकग्राउंड में बहुत इंटरेस्टिंग होता है आपकी इमेजेस के लिए। और more examples I'll think about it and let you know, and if you know do let me know in the comments below। और आप ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगर घर में भी बनाना चाहे तो आप डिफरेंट मैगजीन्स की कटिंग्स कर सकते हैं और एक बार ड्राइंग करें उसमें ग्लू के साथ लगाएं। वो हम मेरा ख्याल से हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके लिए क्योंकि एक्टिविटीज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम घर में कर सकें रिलेटेड टू मोज़ेक्स। So that's it for today. See you next time. Bye bye. Take